हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो साइंस का जो लेसन प्लान है 8th का, उसको मैंने लिया है। उसमें मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है संश्लेषित रेशा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में मैं लिया है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में तार्किक एवं मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, छात्रों में विभिन्न प्रायोगिक कौशलों का विकास करना। ठीक है। और विशिष्ट उद्देश्य लिया है छात्र प्राकृतिक रेशों की परिभाषा एवं उनके उदाहरण के का प्रत्यास्मय कर सकेंगे। छात्र कृत्रिम रेशे और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में अवगत होंगे। छात्र कृत्रिम रेशे एवं प्राकृतिक रेशों में भेद कर सकेंगे। ठीक है। और पूर्व ज्ञान में क्या लिया है, छात्र प्राकृतिक रेशों के बारे में जानकारी रखते हैं। शिक्षण आवश्यक सामग्री में क्या लिया है, चौक, टेस्टर, पॉइंटर इत्यादि। ठीक है। और शिक्षण सहायक सामग्री में क्या लिया है, ऊन, धागा, रूलर, बोर्ड, चार्ट आदि। ठीक है। अब हम करेंगे प्रस्तावना। ठीक है। प्रस्तावना में के लिया है छात्रों की पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। ठीक है। प्रस्तावना क्वेश्चन क्या रेखा है, धागे किससे बने रहते हैं। ठीक है, रेशों के द्वारा। ये छात्र क्रियाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वे रेशे जो मनुष्य द्वारा प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं किस प्रकार के रेशे कहलाते हैं। तो उसमें बच्चों ने उत्तर दिया है प्राकृतिक रेशे। फिर थर्ड क्वेश्चन को कर रखा है, कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बताइए। तो कपास, रेशम इत्यादि। वे रेशे जो मानव निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं, तो कृत्रिम अथवा संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ठीक है। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या आप कृत्रिम रेशे को विस्तार पूर्वक परिभाषित कर सकते हैं। तो इसमें अस्पष्ट उत्तर दिया गया है। इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, और सभी में प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग किया गया है। अब हम प्रकरण में क्या लिखे, छात्रों को प्रकरण से अवगत कराना। उद्देश्य कथन क्या दे रखा है, छात्रों आज हम संश्लेषित या कृत्रिम रेशे के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्र क्रियाएं में छात्र छात्राध्यापिका का कथन ध्यानपूर्वक सुनते और देखते हैं। ठीक है। अब छात्रा अध्यापिका का कथन देखते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित रेशे ही कृत्रिम अथवा संश्लेषित रेशे कहलाते हैं क्योंकि इन्हें मानव द्वारा विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है, कथन विधि एवं उदाहरण विधि का। अब इससे आगे करते हैं छात्रा अध्यापिका का कथन। ठीक है। अब इसमें सभी संश्लेषित रेशे बहुलक को से बने होते हैं। बहुलक अनेक छोटे छोटे रासायनिक इकाइयों के द्वारा बने होते हैं। इन छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों को हम एकलक कहते हैं। उदाहरण क्या दे रखा है, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर इत्यादि। ठीक है। इसमें श्यामपट्ट कार्य कर रखा है संश्लेषित रेशे, ऊपर हेडिंग डाल रखी है मानव निर्मित रेशे होते हैं, रासायनिक इकाइयों द्वारा बने होते हैं, इन्हें बहुलक कहते हैं। ठीक है। बहुलक छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों द्वारा बने होते हैं जिन्हें एकलक कहते हैं। इसमें उदाहरण है रेयॉन, नायलॉन। इसमें मूल्यांकन क्वेश्चन पूछ रखा है संश्लेषित रेशे किससे बने रहते हैं। ठीक है। अब हम विकासात्मक क्वेश्चन करेंगे। कृत्रिम रेशे के अन्य नाम बताइए। तो कृत्रिम रेशे का अन्य नाम है संश्लेषित रेशे, जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है कुछ संश्लेषित रेशों के उदाहरण दीजिए। तो उसमें नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रखा है रेयॉन के बारे में समझाइए। तो अस्पष्ट उत्तर उसमें बच्चों ने दे रखा है। ठीक है। अब रेयॉन के बारे में चलते हैं। छात्र रेयॉन के बारे में जान सकेंगे। ठीक है। छात्रा अध्यापिका का कथन क्या है, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी के उपचार से प्राप्त किया जाता है। इसमें छात्र क्रियाएं में क्या है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, हम देखते हैं, व्याख्यान विधि का उपयोग कर रखा है। ठीक है। और उदाहरण विधि का प्रयोग कर रखा है। अब इससे हम आगे करते हैं। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त होता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। रेयॉन रेशम की तुलना में सस्ता है और इसे रेशम के रेशों की तरह बुना जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ निर्मित कर इससे बिस्तर चादरें बनाई जाती है। ठीक है। इसमें श्यामपट्ट कार्य कर रखा है, यह कास्ट लुगदी से प्राप्त एक रेशा है, इसे मानव द्वारा बनाया जाता है, रेशम की तुलना में सस्ता होता है, इसे रेशम अथवा कपास के साथ मिश्रित करके चादरें बनाई जाती है। ठीक है। इसमें मूल्यांकन क्वेश्चन पूछ रखा है, रेयॉन को प्राप्त करने के लिए किस चीज़ का रासायनिक उपचार किया जाता है। ठीक है। अब इसमें विकासात्मक क्वेश्चन पूछ रखा है, फिर नायलॉन किस प्रकार का रेशा है। तो उसमें बच्चों ने उत्तर देखा है कृत्रिम संश्लेषित रेशा। नायलॉन के बारे में समझाए। तो इसमें अस्पष्ट उत्तर दिया है। ठीक है। नायलॉन के बारे में जानते हैं। नायलॉन, छात्र नायलॉन के बारे में जान सकेंगे। छात्रा अध्यापक ने व्याख्या कर रखी नायलॉन की। नायलॉन एक
ऐसा रेशा होता है जिसका निर्माण प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे एवं जंतु से प्राप्त के बिना किया जा सकता है। ये कोष्टक में दे रखा है कि बिना किया जाता है। सर्वप्रथम नायलॉन का निर्माण सन 1931 में कोयले, जल एवं वायु से किया गया था। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। ठीक है, इसमें जो छात्र क्रियाएं हैं वो है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, हम देखते हैं, व्याख्यान विधि और उदाहरण विधि का उपयोग कर रखा है। अब इससे हम आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नायलॉन प्रबल एवं प्रत्यास्थ एवं हल्का रेशा है। इसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में बहुतया उपयोग किया जाता है। नायलॉन अत्यधिक प्रबल होने के कारण इससे पैराशूट एवं रस्से बनाए जाते हैं। नायलॉन से निर्मित बहुत सारे वस्तुओं जैसे जुराब, रस्से, तंबू, कार की सीटें, दांत साफ करने वाला ब्रश, स्लीपिंग बैग आदि का उपयोग किया जाता है। हम दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। अब इस सैंडबर्ग कार्य क्या कर रखा है, इसका निर्माण सन 1931 में कोयले, जल एवं वायु से किया गया था। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। प्रबल, प्रत्यास्थ एवं हल्का रेशा है। रस्से, तंबू, स्लीपिंग बैग, दांत साफ करने वाला ब्रश बनाया जाता है। इसमें मूल्यांकन क्वेश्चन कर रखा है, नायलॉन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब इसमें विकासात्मक क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर क्या आपने टेरिकॉट का नाम सुना है? बच्चे देंगे उत्तर हाँ। टेरिकॉट से बने कुछ वस्तुओं के नाम बताइए, तो साड़ी, सूट इत्यादि। टेरिकॉट को किस प्रकार संश्लेषित किया जाता है, तो अस्पष्ट उत्तर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें पॉलिएस्टर है टॉपिक लिया है। तो पॉलिएस्टर, छात्र पॉलिएस्टर के संश्लेषण के बारे में जान सकेंगे। छात्रा अध्यापिका स्पष्टीकरण दे रखा है। पॉलिएस्टर एस्टर को इकाइयों की पुनरावृत्ति से बना संश्लेषित रेशा है। पॉलिएस्टर से अनेक प्रकार के परिधान बनाए जाते हैं। टेरिलीन एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका सामान्यतः टेरिकॉट के नाम से जाना जाता है। टेरिलीन के अलावा पेट, एक्रिलिक भी पॉलिएस्टर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, हम देखते हैं। व्याख्यान विधि यूज कर रखिए। इसमें जो श्यामपट्ट कार्य है उसको देखते हैं। पॉलिएस्टर एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बना होता है। पॉलिएस्टर के उदाहरण है टेरिलीन, एक्रिलिक, पैट आदि। ठीक है, इससे सुंदर परिधान बनाए जाते हैं। अब इसमें मूल्यांकन क्वेश्चन पूछ रखा है, एस्टर इकाइयों पुनरावृत्ति से जुड़कर किस प्रकार का संश्लेषित रेशा निर्माण किया जाता है। श्यामपट्ट कार्य देखते हैं। श्यामपट्ट कार्य में क्या देगा, छात्रों में लेखन कौशल का विकास करना। छात्र लिखित ज्ञान का संग्रहण कर सकेंगे। ठीक है, छात्रा जो है छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर निरीक्षण कार्य करेगी। छात्र क्रिया में है, छात्रा जो है द्वारा दिए गए श्यामपट्ट कार्य सारांश को अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे। इसमें निरीक्षण विधि का यूज कर रखा है। ठीक है, पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या देखा है, जो शिक्षण उद्देश्य वो क्या है, छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना। जो शिक्षण क्रियाएं हैं वो क्या है, छात्रा जो है छात्रों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेगी। जो छात्र क्रियाएं वो क्या है, छात्र द्वारा पूछे गए पुनरावृत्ति प्रश्नों का संभावित उत्तर दे सकेंगे। इसमें पुनरावृत्ति क्वेश्चन पूछे गए हैं। रोयान का उपयोग बताइए। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा था। एक्रिलिक किस प्रकार का रेशा है। ठीक है, आगे है गृह कार्य। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। छात्रा क्या रोलर बोर्ड की सहायता से गृह कार्य प्रदान करेगी। छात्र छात्रा के द्वारा प्रदत्त गृह कार्य को अपने अपने गृह पुस्तिका में अंकित करेंगे। इसमें जो रोलर बोर्ड में जो गृह कार्य दिया गया है वो ये है, कुछ संश्लेषित रेशों के नाम लिखिए, रेयॉन एवं नायलॉन के गुण बताइए। ठीक है, ये क्या है, संश्लेषित रेशा के बारे में है, लेसन प्लान है। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।